सुंदरबन के कई इलाकों में विधवा पाड़ा है, विधवाओं का मोहल्ला। उन विधवाओं का जिनके पति की मृत्यु बाघ के हमलों में हुई, जिन्हें बाघ खा गए। हम उन्हीं में से एक इलाके गए थे, उसकी रिपोर्ट भी तैयार की। पर इस स्टोरी में एक सब टेक्स्ट है। अंडर 2021 नोटिफिकेशन, स्टेट जंगली जानवरों की वजह से होने वाली मौतों के लिए 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन देती है। इसके अलावा परिवार को जनता पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस के जरिए लाख रुपए और मिल सकते हैं। साउंड्स फेयर, वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए एक सेफ्टी नेट। बट देयर इज अ बट। इफ यू एंटर अ प्रोहिबिटेड जोन, आप कॉम्पनसेशन के लिए लायबल नहीं होते। अब रिसेंटली द कैलकाटा हाई कोर्ट रूल्ड दैट compensation cannot be denied simply because a victim entered a prohibited zone. ये जो डिलेमा है, ये इंडिविजुअल और स्टेट के रिश्ते के एवोल्यूशन की कहानी है। ऑन वन हैंड देयर इज ऑर्डर एंड लायबिलिटी, द एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट। दूसरी तरफ है जुडिशियल माइंडसेट, जिसकी जड़ें ह्यूमन डिग्निटी और मॉडर्न सोशल कॉन्ट्रैक्ट में मिलती हैं। आज इसी पर बात करेंगे। इमेजिन देयर इज अ लाइन ऑन द ग्राउंड। स्टेप लेफ्ट, यू आर अ सिटीजन, स्टेप राइट, एंड सडनली अकॉर्डिंग टू द सिस्टम your life loses its price tag. इस केस में if you crossed into a prohibited forest zone और टाइगर आप पर हमला कर दे, the state would straight away say the law is the law. पर यही स्टेट नहीं समझता कि love is love. खैर, अब घुसाइए philosophy. The philosophical conflict here is between restorative justice and punitive logic. इतने हैवी टर्म्स हमने आपको चिपका तो दिए, अब इसको आसान करते हैं। थॉमस हॉब्स या जॉन लॉक जैसे फिलोसोफर्स के क्लासिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत we pay taxes and follow laws because the state promises to protect us, and in return individuals give up certain freedoms. अब जब वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को सरकार मैनेज कर रही है, तो उन एसेट्स की जिम्मेदारी भी उनकी। अगर उन एसेट्स से कोई नुकसान या डैमेज होता है, तो स्टेट हैज अ ड्यूटी टू कॉम्पनसेट। स्टेट यहां जो माइंडसेट लगा रहा है, उसे कहते हैं लीगल पॉजिटिविज्म। सिंपली पुट, इट्स डीओंटोलॉजिकल। वाह भाई, क्या गजब सिंपली पुट है। डीओंटोलॉजिकल माने इट्स ऑल अबाउट ड्यूटी। आपका फर्ज था कि प्रोहिबिटेड जोन में न जाएं, आप गए तो आपने गड्ढा खुद खोदा। अब आप या कोई ये कह सकता है कि भाई टाइगर को दूर भगा दो, तो उसमें वो काउंटर है कि वाइल्ड लाइफ को एक लिमिट तक ही लिमिट किया जा सकता है, क्योंकि एनक्रोचमेंट हमारी तरफ से हुआ है, उनकी नहीं। तो बैलेंस के लिए यहां स्टेट का मेन एजेंडा डेटरेंस है। द गोल हियर इज टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम टेकिंग रिस्क्स। हेंस द स्टेट वांट्स you to scare away and be safe. क्यों? क्योंकि आप स्टेट कैपिटल हो। वही लॉजिक जो सुसाइड को क्राइम बनाता है। बट हियर्स द रियलिटी चेक। पीपल डू नॉट गो इनटू टाइगर टेरिटरी फॉर अ पिकनिक। ये लॉजिक है कोर्ट का कि आर्टिकल 21 के तहत जो राइट टू लाइफ है, दैट इज एब्सोल्यूट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द इक्विटी अप्रोच। अब जो व्यक्ति जंगल में जान की बाजी लगाकर जा रहा है, वो उसकी स्ट्रक्चरल नेसेसिटी है। They go for food, wood, for honey, for livelihood. और जब सर्वाइवल स्टेक पर है, तो डेटरेंस लॉजिक काम नहीं करता, क्योंकि ऑप्शन ही क्या है भाई? ऑप्शन क्या है? आप गौर करिए, इस व्यू में इस बात का एक्सेप्टेंस है कि गरीबी अक्सर लोगों को सिर्फ सर्वाइव करने के लिए गैर कानूनी काम करने के लिए मजबूर करती है। द कोर्ट यूज्ड अ कॉन्सिक्वेंशियल लॉजिक। नियम के उल्लंघन पर अड़े रहने के बजाय कोर्ट ने उसके कॉन्सिक्वेंस पर गौर किया। एक परिवार ने अपनी छत खोदी है, सिर्फ एक नक्शे की वजह से उनकी मदद ना की जाए, ऐसा है जैसे दे आर बीइंग पनिश्ड फॉर बीइंग पुअर। फिलोसफिकली कोर्ट कह क्या रहा है कि स्टेट किसी को ऐसे अपराध के लिए सजा नहीं दे सकता जो असल में राज्य की ही विफलता से हुआ है। यहां पर स्टेट का भी तो फेलियर है कि उन्होंने वहां की जनता को कोई ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मुहैया ही नहीं करवाई। हम रोज दफ्तर आते हुए EMI की तारीखें ध्यान रखते हुए खाते पीते सोते जागते इन चीज़ों के बारे में गौर नहीं करते, सोचते नहीं। जो नियम बने कैसे बने, लोगों ने क्या सोचा, इसमें सबक और सबके हित कैसे शामिल हुए। हमारा बस इतना ही प्रयास था कि आप ये जान लें। जानकर आपको क्या करना है वो फैसला आपका, क्योंकि यह भी कभी तय हुआ था कि जानने के बाद आदमी क्या मानता है उसका फैसला।